गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था प्लांट टिश्यू के बारे में। अब एनिमल टिश्यू हम देखेंगे। इसमें एनिमल टिश्यू में क्या है कि इसमें हमने देखा था वो टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक डिवाइड किया था प्लांट टिश्यू और सेकेंड है एनिमल टिश्यू। अब जो हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, इससे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। एनिमल टिश्यू को हमने कितनी 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 कैटेगरीज़ में बताया गया है। पहला जो बता रहे हैं हम उसको हम बताएंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इस प्रकार से क्या है हमने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है और कैसे इसके बारे में फंक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू होता है तो इसमें बताया गया एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर। ये क्या होता है, सिंगल लेयर से कंटेस्ट होता है। ऑफ सेल ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ब्लड वेसल्स क्या होती है इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स। ये क्या करता है और ऑर्गन्स को कवर करता है। द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, किडनी, ट्यूबलस आर मेड अप ऑफ टिश्यू। मतलब इसमें बताया गया है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। जबकि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे हमारे माउथ के इंटरनली स्ट्रक्चर हो गई, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी, ट्यूबल्स, तो इनके अंदर क्या होता है, ये सभी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कि इसमें बताया गया है एपिथेलियल टिश्यू को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 डिवाइड कौन कौन सी होती हैं, जैसे सेक्वेमस, क्यूबोडियल, ग्लोमुलर और स्ट्रेटिफाइड। इनके हमने 4 कैटेगरी के बारे में हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम सेक्वेमस एपिथेलियम क्या होता है। सेक्वेमस एपिथेलियम के अंदर बताया गया है द सेल्स अरेंज इन टू द एंड लाइक फ्लोर। जो क्या होते हैं, फ्लोर के रूप में होती है प्रेजेंट। एंड इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ द कैविटीज माउथ, ईसोफेगस, नोज, एल्वोली। जो इस टाइप की होती है ये, जैसे हमने बताया इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ द कैविटीज़। जो क्या करता है, कैविटीज़ बनाती है। माउथ, ईसोफेगस, नोज और एल्वोली इनके इंटरनली पार्ट्स में क्या होती है, लाइनिंग के रूप में प्रेजेंट होती है। इट आल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को भी फॉर्म करता है। टंग को भी करता है। एंड स्किन को भी क्या करता है, ये काम करने का करता है। एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स। एपिथेलियम सेल्स होती है जो क्या होती है, मेनी लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होती है। एंड प्रिवेंट वियर एंड टियर स्किन। जो क्या करती है, उसको ख़राब हुए उसको क्या करती है, ठीक करने का ये काम करती है। टूट फूट होती है उसको भी ये ठीक करने का काम करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबोडियल एपिथेलियम। इस टाइप की जो एपिथेलियम होती है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब्स इन शेप। जो क्या होते हैं, क्यूब रूप के रूप क्या होती है, क्यूब स्ट्रक्चर में परफॉर्म होती है। इट फाउंड इन द किडनी, थायराइड, वेसिकल्स एंड इन द ग्लैंड्स एज स्लेवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। तो इसमें बताया गया जो इस टाइप का टिश्यू होता है ये हमारी किडनी, थायराइड, वेसिकल्स और ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे स्लेवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, इनके अंदर क्या होता है, क्यूबोडियल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का काम करता है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराने का काम करता है। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवेरीज। जो इस टाइप का टिश्यू होता है जो जर्मिनल्स होते हैं, जैसे हमारे बताए गए टेस्टिस हो गए, ओवेरीज, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, ये परफॉर्म करने का काम करता है। अब देखते हैं क्लोमुलर एपिथेलियम। क्लोमुलर एपिथेलियम के अंदर देखते हैं कि क्लोमुलर एपिथेलियम क्या होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या करती है, हमारी जो स्टमक होता है उसकी लाइनिंग को, इंटरनली स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने का काम करती है। इट आल्सो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इट हैव थ्रेड ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प इन एब्जॉर्वेशन। ये क्या करता है, एक थ्रेड्स के रूप में होती है, सरफेस पर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। फिर आते हैं स्टेरिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सेक्वेमस एपिथेलियम अरेंज्ड इन लेयर। जो क्या होता है, ये एक लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। इन यूटेराइन एंड ईसोफेगस। जो क्या होती है, हमारी यूटेराइन के अंदर और ईसोफेगस के अंदर क्या होती है, इस टाइप की टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा था, 4 टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था।
अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड बेसिक फंक्शन इन द प्रोवाइड सपोर्टिव एंड कनेक्टिव डिफरेंट ऑर्गन्स के इस टाइप का जो टिश्यू होता है जो क्या करता है स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, फंक्शन प्रोवाइड कराता है सपोर्टिव एंड कनेक्टिव डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटन एंड फ्लूइड। तो इस टाइप के क्या होते हैं, ये टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरियोलर टिश्यू के बारे में कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है। कि एरियोलर टिश्यू के बारे में बताया गया, दिस टिश्यू फिल अप स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। जो इस टाइप का टिश्यू होता है एरियोलर टिश्यू, जो हमारी स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है अराउंड अ ब्लड वेसल्स, जो क्या होता है ब्लड वेसल्स को कवर करता है, नर्व्स को कवर करता है, एंड इन द बोन मेरो, जो क्या करता है हमारे बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर बताया गया है इट फाउंड बिलो द स्किन, ये क्या होता है स्किन के बिलो होता है, अराउंड द हार्ट के में, ब्रेन एंड बिलो आई बॉल्स, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, जो क्या करता है हमारी बॉडी के जो होते हैं लॉस, जो क्या करता है हीट को कम करने का बॉडी से काम करता है। एज द वर्क इंसुलेटर के वर्क में क्या करता है ये काम करता है। और जो हमारी फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर से फैट को स्टोरेज करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। इसके बाद आता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के बारे में हमने जो बात करी है, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये सभी क्या होते हैं स्केलेटल टिश्यू के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे आज बोन्स के बारे में देखेंगे। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क, ये क्या करता है एक फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है, एंड सपोर्ट द बॉडी, और बॉडी को क्या करता है सपोर्टिव प्रोवाइड कराने का काम करता है। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, और ये क्या करता है कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, जो हमारी बोन्स को क्या करता है स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। एक आता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट और टेंडन्स में मेन डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। टेंडन होता है, लिगामेंट होता है कि टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट, कि जब टू बोन्स क्या होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं तो वो क्या कहलाता है आपका लिगामेंट। जैसे दिस इज़ वेरी इलास्टिक, ये क्या होता है काफ़ी वेरी इलास्टिक होता है। टेंडन, इट कनेक्ट मसल्स टू द बोन, जो टेंडन होता है इसमें क्या होती है मसल्स और बोन्स क्या होती है आपस में कनेक्ट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं टेंडन। इट इज़ फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी क्या होती है फाइब्रस होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो क्या होती है उसको बनाने का काम करती है। अब जो हमें देखना है लिगामेंट जो हो जाएगा टेंडन्स में डिफरेंसेस, कि लिगामेंट तो टू बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, जबकि लिगामेंट में टू बोन्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी, जबकि टेंडन में क्या होगी बोन्स और मसल्स क्या होती हैं आपस में कनेक्टेड रहती हैं। एक आता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में हमने पढ़ा था बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज। दिस इज़ इलास्टिक। कार्टिलेज क्या है, ये क्या होता है इलास्टिक होता है। लेस हार्डर अदर बोन्स, इट इज़ कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर्स, इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज, ईयर एंड लाइनेक्स, कि ये क्या होता है कार्टिलेज क्या होता है हमारी बोन से कनेक्टेड होता है। इट इज़ कंपोज प्रोटीन एंड शुगर, ये क्या होता है प्रोटीन और शुगर से कंटेन होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज, आई, ईयर एंड लार्नेक्स, ये क्या हमें होते हैं हमारी नोज के अंदर, ईयर के अंदर और लार्नेक्स के अंदर क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आता है फ्लूइड वस्कुलर टिश्यू के टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड के बारे में हम बात करते हैं। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी सब्सटेंस, ब्लड हेल्प करता है बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, जैसे गैसेस, हार्मोन्स, इनको क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच RBC, WBC, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, ये क्या होते हैं सभी सस्पेंडेड होते हैं। इट आल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन, जिससे क्या होते हैं प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स क्या होते हैं इसमें कंटेन होते हैं। RBC, पहले हम देखते हैं RBC का क्या फंक्शन होता है। इट कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है रेड कलर से पिगमेंट्स होता है और ये क्या करता है हीमोग्लोबिन से कंटेन होगा, जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। WBC, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं आवर बॉडी को बाय हार्मफुल बैक्टीरिया के द्वारा। इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करता है इट इन्वॉल्व, जो क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो क्या करते हैं हमारी ब्लड के अंदर क्लोटिंग के रूप में काम आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं।